और बड़ी खबर इस समय लखनऊ से, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। श्रम और सेवायोजन मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य। राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजा और फिलहाल सपा में हो चुके हैं शामिल। ट्वीट भी किया अखिलेश यादव ने और स्वागत किया स्वामी प्रसाद मौर्य का। कसक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। 3 विधायक होने दो, हाँ। ये दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों इस्तीफा देंगे, अभी दर्जनों देंगे। आप देखते रहिए, देखते रहिए। कहां पर जाएंगे? अभी आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। कब तक 1-2 दिन में मैंने समय दे दिया है और बार बार आप उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर बड़ा विकेट मैं अंतिम निर्णय भी आपको सुना दूंगा। बड़ा विकेट गिरा अपने आप। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अखिलेश यादव या योगी? कौन मुख्यमंत्री बनेगा बताइए आप। 1-2 दिन के बाद मैं सब बता दूंगा क्या होने वाला है। तो सर ये भी बात, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्या? जो आप चाहते हैं आप मुख्यमंत्री, जब आप उसमें जाएं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? देखिए, सम्मान स्वाभिमान सबसे बड़ी संपत्ति है। मंत्री का पद भी उसके आगे छोटा है, इसलिए मंत्री आप लाख दे दो, लेकिन हमारे मंत्रिमंडल के तमाम ऐसे मंत्री हैं जिसमें तमाम बंदिशें थी, खुल के काम नहीं कर पा रहे थे। यद्यपि ये मेरे साथ अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मिजाज क्या है, पलट के जवाब देंगे, इसलिए किसी ने मेरे काम में दखल देने की कोशिश नहीं की। लेकिन आप काम लेना चाहेंगे उस प्रकार से वो काम करेगा। इसलिए नेता की नीति और नियत इस बात की निर्भर करती है कि अधिकारियों से किस रूप में काम लेना चाहती है। अगर नेता नीति और नियत में खोट है तो स्वाभाविक रूप से उस नेता को अधिकारी चलाएंगे, को ही भोगना पड़ेगा। अखिलेश यादव साहब आप जा रहे हैं, ट्वीट में फोटो आ गई आपकी। अभी 1-2 दिन कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ वार्ता करने के बाद अंतिम निर्णय। आज मैंने दलितों, पिछड़ों, सब लोग खड़े हैं, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दिया और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है, जिसकी सूचना मैंने आप लोगों को, मीडिया वालों को भी प्रेषित कर दी है। आपके साथ और कौन कौन लोग हैं जो आपका अभी जिक्र कर रहे थे इससे पहले कि जो छोड़ना अभी क्या वजह है उनके? 1-2 दिन मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोटो भी ट्वीट करी, तो क्या आप समाजवादी आज ज्वाइन करेंगे? भाई, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वार्ता हमें करनी ही होगी। हम किससे बात करेंगे ये हम अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करने के बाद तय करेंगे। समाजवादी से बात चल रही है, आपको नाराजगी है कुछ मुद्दों को उठाने को लेकर, ऐसा पहली बार कब लगा आपको कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? ऐसा है, हमें पहली बार ऐसा कब लगा? जब लगा तब मैंने इस्तीफा दिया। नहीं, मांग क्या थी आपकी, क्या चाहते थे आप पिछड़ों के लिए जो नहीं हो पाए इस सरकार के कार्य? मैंने दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार नौजवान विरोधी एवं छोटे लघु मध्यम व्यापारी विरोधी सरकार के रवैये से शुद्ध होकर इस्तीफा दिया। क्या आपने कभी पार्टी के नेताओं से बात करने की कोशिश की, दिल्ली में अमित शाह से या प्रधानमंत्री से, कि मेरी मांग नहीं मानी जा रही है? उचित प्लेटफॉर्म पर मैं सदैव बात किया। एक एक करके कर लेते हैं। अमित शाह से बात, उचित प्लेटफॉर्म पर मैं हमेशा सरकार के संज्ञान में लाते रहे, राष्ट्रीय नेताओं के संज्ञान में लाते रहे, लेकिन बात तो सुनी गई, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आया। आपसे क्या कहा गया कि आपकी मांग नहीं मानी जाएगी? स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव का ट्वीट, उन्होंने स्वागत किया है, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आकाश शेखर शर्मा हमारे सहयोगी। आकाश, काफी तल्ख तेवर में नजर आ रहे थे, काफी नाराज थे स्वामी प्रसाद मौर्य, सम्मान और स्वाभिमान की बात कर रहे थे, फिलहाल सपा में शामिल हो चुके हैं।
देखिए, जिस तरीके से उन्होंने आधी अधूरी बात की और लेकिन घुमा के जवाब भी दिया कि वो अभी कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया से मिलने के बाद ही ये साबित हो जाता है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। एक ग्रैंड सेरेमनी में दिखाना चाहते हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन समाजवादी ही अब कहा जाएगा, खासतौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को, जो साइकिल पे सवार हो गए हैं। 5 साल मंत्री पद का जो है पूरा उन्होंने देखरेख की, बकायदे उसका जो है बहुत बढ़िया तरह निर्वहन किया, जैसा खुद बोल रहे थे। लेकिन 5 साल बाद जब चुनाव में करवट ली जा रही है तो अब उनको जो है समाजवादी पार्टी की साइकिल ज्यादा अच्छी लग रही है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं, हालांकि चर्चाएं जरूर हैं कि कुछ मंत्री और भी हैं जो दूसरे दलों से आकर के भाजपा में ज्वाइन किए थे और मंत्री पद से नवाजे गए हैं, वो भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। नाम उजागर करना भी सही नहीं होगा जब तक कि औपचारिक उनका ऐलान ना हो जाए, लेकिन कई विधायक भी ऐसे हैं जिनका टिकट कटने की उनको उम्मीद है, वो भी समाजवादी पार्टी के टच में है। तो एक समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से लोग उसमें ज्वाइन होते जा रहे हैं। साफ साफ तर्क तेवर में नेता पर, नियत पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि कई लोग कैबिनेट में ऐसे हैं जो कि खुलकर काम नहीं कर पा रहे, लेकिन चूंकि मेरा मिजाज अलग था इसलिए मुझे किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैं दलितों की उपेक्षा से, पिछड़ों की उपेक्षा से, किसानों की उपेक्षा से, बेरोजगार युवकों की उपेक्षा से काफी नाराज था, इस वजह से मैंने फैसला लिया। देखिए, पूरे सबसे बड़ी बात यह है, ये तो सच्चाई है कि इस सरकार में मंत्री खुल करके काम नहीं कर पा रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य एक जमीनी नेता है और हमेशा कोई भी व्यक्ति इनके पास पहुंचता है, इनके दरबार में पहुंचता है तो ये उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सरकार में ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए कि जहां पे इनकी चली हो या इनकी सुनी गई हो। तो ऐसे में अपने आप को उन्होंने अलग किया है भारतीय जनता पार्टी से, जहां पे उनको एक तरीके से वो सम्मान नहीं मिला जो सम्मान उनको पूर्व की पार्टियों में मिलता रहा, या उनका जो कद रहा या जो उनका दबदबा रहा। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साफ तौर पे जो है भाजपा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और समाजवादी पार्टी का दामन थाम भी लिया है, जैसा कि अखिलेश यादव ने स्वयं ट्वीट किया हुआ है और दिखाया है। तो ये जरूर है कि भाजपा में खुल करके काम करने की जो है एक बंदिश जो है कहीं ना कहीं लगाई हुई थी कि लोग ना कर पाए, क्योंकि अधिकारी भी अगर बात करें तो अधिकारी वर्ग अपने मंत्रियों की सुनता नहीं था, उनके विभाग का अधिकारी। तो ये छूट ऊपर के ही द्वारा दी गई थी जो कि अपने मंत्री का विभाग के अधिकारी नहीं चुनते थे। जी, राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि यूपी का जो मुकाबला है वो आमने सामने का मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच में। अब स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि जमीन नेता है, अपना अलग अंदाज है, बड़ा उनका वोट बैंक कद रहा है, उनके जाने से बीजेपी को कितना झटका और सपा को कितना फायदा? आकाश, अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी ट्यूनिंग के हिसाब से आरएलडी के साथ भी गठबंधन किया है, जहां पे आरएलडी का कद बढ़ता हुआ उनको दिख रहा है और समाजवादी से भी उनको फायदा मिलेगा। तो वहां पे उन्होंने आरएलडी के भी सीटों का बंटवारा बहुत सोच समझ के किया है। चाचा शिवपाल यादव को भी अपनी तरफ खेमे में किया है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो अखिलेश यादव की जो स्ट्रेटेजी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं चुनाव में और कहीं ना कहीं भाजपा को एक जोरदार और कड़ी टक्कर देने वाले हैं। बिल्कुल कठिन कसौटी है बीजेपी के लिए, क्योंकि सत्ता में वापसी भी करनी है और साथ में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जिस तरह से प्रभाव नजर आ रहा है, इन दिनों रैलियों में भीड़ भी है और अखिलेश यादव काफी तंज भी कर रहे हैं और एक आक्रामक अंदाज में घेरते हुए नजर आते हैं बीजेपी को। कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए कठिन डगर है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा पूजा की 5 साल की कार्यकाल में जिस तरीके से हमेशा अमूमन देखा गया कि मुख्यमंत्रियों के द्वारा मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती थी, इस सरकार में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मीडिया से दूरी बनाई गई है, मंत्रियों से भी मीडिया से दूरी बना के रखने के लिए कहा गया। लेकिन उसके बाद भी अगर बात करते हैं तो जब जरूरत होती है तो दूर के कार्यक्रमों में मीडिया को इनवाइट जरूर करते हैं कि जहां पे मीडिया को दूर हो पहुंचने में, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पे जो है कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी नहीं की गई। तो ये साफ दिखाता है कि ये एक अपना एक कहा जाए एक अपनी जो अपने इनकी जो मानसिकता है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उससे कितने लोगों को चोट पहुंच रही है वो इनको नहीं दिखाई दे रहा। तो यही चुनाव के मौके पे इनको ये साफ तौर पे अंदाजा हो जाएगा कि इनके द्वारा क्या गलतियां 5 साल में की गई हैं और किस वजह से लोग इनसे छूट करके
अलग हो रहे हैं, क्योंकि लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली के लोग भी इन सब चीजों पे भाजपा के ध्यान दे रहे हैं और मंथन कर रहे हैं और जांच में लगे हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि जो लोग भाजपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बिल्कुल, अब ये चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं आकाश, जब किसान आंदोलन का मुद्दा भी है, अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा भी रहा और कोरोना में जिस तरह से महामारी से जूझा यूपी, इन मुद्दों का भी लिटमस टेस्ट होगा इसके साथ। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि योगी के चेहरे पे उत्तर प्रदेश का चुनाव पिछली बार तो नहीं लड़ा गया था, लेकिन जरूर भाजपा की एक लहर थी, लेकिन इस बार जो है चुनाव योगी का है और उधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव का जो है एक चेहरा है। तो ऐसे में आम जनता किसको पसंद करती है ये थोड़ा वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि भाजपा को और भाजपा के शीर्ष बड़े ऊपर के नेतृत्व को अब चिंतन करने की जरूरत है कि अब उनके आगे जो परिस्थितियां और आने वाली हैं उससे वो कैसे उभर पाएंगे। और आज दिल्ली में इसी को लेकर कोर ग्रुप की बैठक भी हो रही है, प्रत्याशियों पर चर्चा। आकाश, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो भाजपा के हकीकत में मैं पूरा एकदम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक से लेकर के मंत्री तक अपने कार्यकर्ताओं की मदद 5 सालों में नहीं कर पाए। जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं की मदद पार्टी के द्वारा की जाती थी वो सब कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, पूरी तरीके से संतुष्टि में दिख नहीं रही है। कई लोग जो है ऑफ द रिकॉर्ड खुद बोलते हैं कि सोचे थे कि अपनी सरकार आएगी तो अपने कुछ कार्य होंगे, अपने परिजन में किसी की नौकरी लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने उनको देखने को नहीं मिला, जिससे वो काफी हताहत है। तो ऐसे में विधायक भी वो डगर ढूंढ रहे हैं जहां पे उनको एक सम्मान मिले और उनकी बात रखी जाए। तो समाजवादी पार्टी का प्लेटफॉर्म उनको ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी ही पार्टी भाजपा के टक्कर में खड़ी है और कहीं ना कहीं ये इनको दिखाना पड़ेगा कि आने वाला वक्त जो है और जो खासतौर पे जो चीजें हैं, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने ऊपर तक ये शिकायतें गई थी और टॉप के जो नेतृत्व है उनको भी ये जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी में आखिर चल क्या रहा है। इसको लेकर के बीच में केशव प्रसाद मौर्य के बगावती जो है सुर भी आए थे विधानसभा के सदन में। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को अपने आगे के कदम उठाने चाहिए और उसमें शीर्ष नेतृत्व को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और जिस तरह से दावा कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कि 2 दिन भीतर ही वो पर्ची, वो लिस्ट निकालेंगे, देने वाले हैं, जिसमें और भी जो नाराज विधायक या मंत्री हैं वो बीजेपी छोड़ने वाले हैं, तो वाकई इस बात पर मुहर लग जाएगी कि बीजेपी में काफी लोग हैं, काफी विधायक मंत्री हैं जो असंतुष्ट हैं। देखिए, बहुत से लोगों की जानकारी ऊपर के नेतृत्व को है और उनसे मान मनोबल भी चल रहा है, लेकिन अगर वो इस्तीफा देते हैं और समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं या किसी अन्य पार्टी का दामन थामते हैं तो ये बीजेपी को सोचने वाली बात होगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बीजेपी के साथ। क्योंकि 5 सालों में इनको कुछ समझ में नहीं आया, 5 सालों में अपना धुन अपनी एक लय चलती रही है प्रदेश में, अब उसको लेकर के अब वो समय बीत गया है कि मान मनोबल से कोई मानने वाला है। अब इनको अपनी खासतौर पे एक नेतृत्व को यहाँ पे उत्तर प्रदेश में खड़ा करना पड़ेगा जो खासतौर पे सब चीजों का ध्यान दे और आगे आने वाले चुनाव में किस तरीके से पब्लिक को अपनी तरफ खासतौर पे खींच सकती है, आकर्षण उनको कर सकती है और क्या जो उनको देने के लिए उनके पास है, ये चीजें बताना जो है जमीनी स्तर पे बहुत जरूरी है भाजपा के लिए। शुक्रिया आपका आकाश शेखर शर्मा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सपा के हो गए स्वामी प्रसाद मौर्य, बड़ा झटका।